इंदौर 9 जनवरी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज प्रीतम लाल दुआ सभागृह में प्रबुद्ध जनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई प्रबुद्ध जनों की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज रही। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नीमा ने पिछड़े वर्ग के लिए पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक पिछड़े वर्ग के लिए कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इस अवसर पर कई प्रबुद्ध जनों का सम्मान भी किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। और धीरज जी, हार्डिया जी, देवीलाल जी, गुर्जर जी, कृपया मंच पर पधार कर हमारे अभिवादन को स्वीकार करें। हमारे निशा उपस्थित हुए हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और दुर्गा शंकर मीणा जी पधारें, पधार के हमारे अभिवादन को स्वीकार करें। हरीश जी राठौर जी, कृपया प्रांत संयोजक राठौर समाज, हमारे जी नकुम जी गौशाला अध्यक्ष हैं, वो आज आगे आकर काम कर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसके खिलाफ जाकर के उसको सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रकाश जी, हरीश जी और बीजेपी हैं, हम इनसे भी इस बारे में अपनी राय जानेंगे। सर्वप्रथम हमारे प्रकाश जी राठौर जी। देखिए, आज की जो संगोष्ठी थी वो शुद्ध रूप से पिछड़ा वर्ग समाज के लिए रखी गई थी, क्योंकि जो अहित 70 वर्षों से कांग्रेस ने किया है, पिछड़ा वर्ग समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार, इन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज के लिए अनेकों कार्य किए, जिसका गुणगान करना सूरज के सामने चिराग दिखाने के समान होता है। पिछड़ा वर्ग का जो सच्चा अगर हितैषी कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग समाज को दिया है, उसके लिए पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से धन्यवाद हमेशा हम लोग देते ही हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आयोग बना करके पिछड़ा वर्ग समाज को बहलाने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकार बनते से ही सबसे पहला जो काम किया वो संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। उसके बाद पिछड़ा वर्ग समाज को संविधान का दर्जा मिला और कानून में हमें जो दर्जा प्राप्त हुआ, उसके लिए पिछड़ा वर्ग समाज का एक स्वाभिमान बड़ा और जो पिछड़ा वर्ग दबा हुआ था आज उठ करके काम कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 27% आरक्षण देने का जो काम किया है वो कांग्रेस को। सर, जो आज आयोजन रखा गया था उसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध जनों को बुलाया और इस तरह की गोष्ठियाँ और वास्तविकता समाज में जाए, इस हेतु को सामने रख के हमने ये कार्यक्रम किया। अभी पंचायत चुनाव कमलनाथ जी द्वारा 27% आरक्षण देने की बात, फिर उसके पैरवी नहीं करने की बात, और उसके बाद चुनाव का रोकना, शिवराज जी द्वारा चुनाव रोकना और पिछड़े वर्ग के साथ ही चुनाव कराने की बात, ये सब बातें तथ्यात्मक रूप से हमने समाज के लोगों के बीच में रखी। और हमारा सिर्फ ये कहना था कि आज़ादी के बाद आज तक पिछड़ा वर्ग आपको बनाया, पिछड़ा वर्ग में आपको सम्मिलित किया, आपके बारे में कागजों पर, अखबारों में और मुंह से बहुत सारी घोषणाएं हुई। लेकिन पिछड़ा वर्ग को अगर संवैधानिक अधिकार किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। मध्य प्रदेश ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव रोके। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग को चुनाव रोक के और चुनाव करा लो, तो सरकार ने उसको नहीं कराया। स्पेशल ऑर्डिनेंस लाके विधानसभा में पास करके राज्यपाल जी की साइन करवा के चुनाव रुकवाने की कार्रवाई की। मतलब कुल मिला के ये जो पूरी पिक्चर लोगों के सामने है, पूरी तरह से कांग्रेस इसके सामने खुली दिख रही है कि ये सिर्फ घोषणाएं करती है और पीठ में छुरा भोंकती है और धोखाधड़ी करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और सच्ची हमदर्द अगर है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग का भला चाहती है, पिछड़े वर्ग का उत्थान चाहती है और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये दोनों बातें सामने रख के माननीय शिवराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, उनके प्रयास से ये चुनाव रुका, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो हम उनको समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देने, और कांग्रेस ने जो हमारे साथ भेदभाव किया है, हमारी पीठ में छुरा भोंका,
और हवाई वादे हमको बताए, तो हम उसकी भर्त्सना समाज हमारा करे। तो इसलिए ये बात सामने रखी कि जिनने हमारे लिए भला किया उसको थैंक यू बोलो, और जिसने हमारे लिए खिलाफ काम करा और हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की उसको हम भर्त्सना करें। ये उद्देश्य इस बात का है। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो क्या उसका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी ताकत से पिछड़े वर्ग के पक्ष में 27% आरक्षण के पक्ष में पूरी ताकत से अपना पक्ष रखेगी। कांग्रेस की तरह पीठ दिखा के कोर्ट से नहीं भगेंगे, और हमारी प्रयास ही होगा कि जो 27% है उसे निश्चित रूप से मिलना चाहिए।